पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में कार्य करे और आप बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हमने पिछली बार देखा था कि परमेश्वर आराधकों को क्या करता है, ढूंढता है। ढूंढता क्यों है? जल्दी नहीं मिलते। आज हम देखेंगे हमें आराधना किस तरह से परमेश्वर का करना चाहिए। और एक समय था इस कलीसिया में वैसी आराधना होती थी, और अब वही उससे बढ़कर पवित्र आत्मा चाहता है हम आराधना करें, हम परमेश्वर की क्या करें? आराधना करें। बाज के वचन को सुनते सुनते आपको समझ में आ जाएगा कि आपके आराधना को परमेश्वर पसंद करता है कि ना पसंद करता है। अगर पसंद करता है तो उसमें और बढ़ना है, और ना पसंद करता तो उसमें हमें क्या को लेकर आ जाना है? सुधार को लेकर आ जाना है। ठीक है, हम खोलेंगे भजन संहिता 33 पद संख्या 1। बाब ऐसा लिखा हुआ है, हे धर्मी हो यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों की स्तुति करना शोभा देता है। धर्मी लोगों की स्तुति करना क्या देता है? शोभा देता है। मेरा इंग्लिश बाइबल में क्या तो ना वो बीच में लिखा, हे धर्मी हो यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों की स्तुति करना शोभा देता है। ठीक है, भजन संहिता 33 का 1, 33 का 1 बोलता, रिजॉइस इन द लॉर्ड ओ यू राइचियस, फॉर प्रेज इज कॉमनली फॉर द अपराइट। अपने परमेश्वर में तुम क्या रहो? परमेश्वर का तुम जय जयकार करो, तुम आनंद बना। तो परमेश्वर का कारण क्या बना? आनंद बना। Psalm 33। क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। प्रेज करना, परमेश्वर को प्रेज करना, परमेश्वर की तारीफ करना शोभा देता है। हम धर्मी है, हम क्या है? बोलो मैं धर्मी हूं। बोलो यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। हाँ, हम सब धर्मी है। घर में जब आपका मजाक उड़ाया जाए, बोला जाए बड़ा धर्मी बन रहा है, तो क्या बनना है? बनना क्या? मैं हूं। मैं हूं। बनना क्या? मैं हूं। मुझे बनाया गया है। यीशु मसीह ने हमें धर्मी बना दिया है। वो हमारे पापों को लेकर बलिदान हुआ, उसके लहू के द्वारा आप और मैं क्या ठहरे? धर्मी ठहरे। बब उसकी धार्मिकता में हमें बढ़ते चले जाना है। कैसे? वचन का पालन करके, उसके आज्ञाओं का पालन करके। हे धर्मी हो यहोवा के कारण जय जयकार करो। तुम्हारा जय जयकार यहोवा के कारण होना है। कंडीशंस कैसा भी रहे, गर्मी रहे, सर्दी रहे, है कि नहीं? जय जयकार में कभी ना आए। नाक बह रहा है, जय जयकार में कभी ना आए। सिर दर्द है, जय जयकार में कभी ना आए। हाय मेरा सिर दर्द, वो और बढ़ेगा। हाय मेरा दर्द और बढ़ेगा। जय जयकार करो, भागेगा। यहोवा के कारण जय जयकार करो। यहोवा के कारण तुम्हारे पास क्या है, क्या नहीं। बहुत सारे लोग कैसे आनंद बनाते हैं? आज अच्छा खाने को मिला, पेट भर गया, मटन, चिकन, मछली, अंडा, फिश करी, पनीर आज हमने खाया, वो बड़ा खुश दिखलाई दे रहा, पेट भरा हुआ। आज घर में सिर्फ दाल भात सब्जी बना हुआ, बड़ा उदास दिख रहा है। हालेलुया। हमारा आनंद यहोवा है, कंडीशंस नहीं है। आपके पास आशीष है, आप जय जयकार करिए। दया है तो भी जय जयकार करिए, क्योंकि आप जब जय जयकार करेंगे, उसके महिमा करेंगे, तो वो देगा। वो क्या करेगा? देगा। दाऊद यहोवा का जय जयकार करता था। परमेश्वर ने उसके द्वारा गोलियात को मारा कि नहीं? आप जय जयकार करेंगे,
परमेश्वर कंडीशंस के ऊपर बाप को प्रबल कर देगा। आगे लिखता है, धर्मी लोगों की स्तुति करना शोभा देता है। शोभा, आप अच्छे वस्त्र क्यों पहनते हैं? वो आपकी शोभा का विषय है, मतलब वो आपकी पहचान को बढ़ाता है, मतलब आप अच्छे दिखते हैं। जैसे अभी पूनम गए थे छत्तीसगढ़, गाउन पहन ली, अब जिन गाउन पहन ली, शोभायमान। घर में कुछ भी मेरे को घूम रहे है कि नहीं, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वही लड़की जाकर जब गाउन पहने थी, महंगा गाउन, अब चल रही है, सब देख रहा है। शोभायमान, परमेश्वर चाहता तो शोभायमान हो जाओ। हमारी शोभा क्या है? महंगे वस्त्र नहीं, उससे उत्तम बात है यहोवा की स्तुति करना धर्मियों के लिए शोभा का विषय है। तो इसे और धारण करना है। हम और घर में बोलते ना, तू बदल गया है, तो पहले जैसा नहीं। क्यों पता है? क्योंकि वह आराधना नहीं करता, हम करते हैं। वो परमेश्वर के लिए गाने के लिए उनका मुंह नहीं खुलता, उनको गीत ही याद नहीं है। हमें कितने गीत याद है? अगर लिखने आप बैठेंगे, आप 50 से ऊपर गीतों को जानते होंगे, 100 गीत तो आप ऐसे जानते होंगे। उन्हें फिल्मी गीत याद है, वह अंतराक्षरी में जब खेलते ना, क्या करोगे बैठ के, तो बस फिल्मी गीत एक से एक बोलते हैं। सैकड़ों गीत याद है। आप बैठेंगे आत्मिक गीत गाने के लिए, आत्मिक गीत गाएंगे, आप हजारों गीत गा देंगे। अरे आज से ये है, आज का दिन है कि नहीं, यहाँ से ये है, यहाँ पर मेरा बल है, ठीक है ना, फिर निकालेंगे, फिर निकालेंगे, यहाँ से ये है, यहाँ से वो है। हालेलुया। धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देती है। बांधे वस्त्र पहन के तो नामधारी मसीही भी जानते हैं, अन्य जाति भी जानते हैं, लेकिन क्या वो परमेश्वर को प्रेज कर रहे हैं? नहीं। भव्य परमेश्वर को प्रेज करना है, उसके महिमा का बखान करना है, क्योंकि यह हमें शोभा देता है। शोभा देता है मतलब आपकी बदसूरती दूर हो जाती है। मतलब आपके जीवन में कोई भी ऐसा चीज है जो आपको बदसूरत बना रहा है, किसी जगह आशीष का कमी है, कोई कबीर घटी है, वो दूर हो जाती है यहोवा की स्तुति करने से। हालेलुया। आप कितने अच्छे हो, लेकिन डायबिटीज, मिठाई नहीं खा सकते, तो फायदा क्या हुआ? धनी है, लकवा मारा होगा, गाड़ी चला ही नहीं सकते, फायदा है? वो अगला को देख के सोच रहा है, भिखारी को देख के, काश मेरे पास पैर होते। धर्मी लोगों को, पापियों को नहीं। हम धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। जैसे महंगे महंगे वस्त्रों को जब हम जाते हैं, ब्रांडेड देखते हैं, क्या लगता है? ये इसको पहनेंगे ना, हम छा जाएंगे, है कि नहीं? क्या जरूरत मेरी? जब बस किसी के विवाह में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, तो हम लोग क्या निकालते हैं? वो घर में जो पहनते तो उसी को निकाल, उसी को पहन के चल जाते हैं। क्या एकदम अच्छा वस्त्र देखेंगे ना, मैंने जो भी हमारे पास अच्छा हो सकता है उसको हम लेके जाएंगे, क्योंकि मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अपनी शोभा को क्या करना है? बढ़ाना है। Praise the Lord। अभी प्रभु के जो दास आने वाले, उसकी पत्नी का नाम शोभा है। बोलेंगे तेरी शोभा बढ़ाया है प्रभु। हालेलुया। तो परमेश्वर में हमारी शोभा कैसे बढ़ेगी? हम उसको प्रेज करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, हम उसका जय जयकार करेंगे, क्योंकि यही हमारी शोभा को बढ़ाता है। देखिए, जिस कलीसिया में परमेश्वर को खूब प्रेज किया जाता है, खूब महिमा दिया जाता है, वह पवित्र आत्मा उतर के काम करता है। काम करता है कि नहीं? मतलब जो कलीसिया प्रभु के लिए डांस करती है, पवित्र आत्मा भी उतर के डांस करता है। ओ कैंसर दूर हो, अंधा देखो, ठीक है ना, लंगड़ा चलो, ए मुर्दा जियो नाचो,
क्या कि नहीं, वो भी डांस करने लगता है स्वर्ग में। अब जरा सोचिए, हम बोलेंगे पवित्र आत्मा डांस नहीं करता, अरे स्वर्गदूत लोग डांस करते हैं कि नहीं? डांस करते हैं कि नहीं? आप और हम डांस करते हैं कि नहीं? नहीं डांस करते हैं। नहीं, आप लोग का जुबाने बतला रहे नहीं करते हैं। प्रभु के गीतों पे नहीं डांस करते ना। वचन जैसे जैसे आज खुलेगा आप मजबूर हो जाएंगे डांस करने के लिए। एक वीडियो में दिखलाऊंगा इसका निश्चय आने वाले समय में। उसमें था यहोवा की तुम स्तुति करो, ऊंचे स्वर से उसका जय जयकार करो। आराधना हो रहा था उस सभा में, सिर्फ आराधना है, सिर्फ प्रेज है और कुछ नहीं है। और लोग इतना क्रेजी हो गए, इतना पागल हो गए ना, एकदम उछल कूद करने लगे, पूरा नाचने लगे। अरे एक ऐसा नाच रहा था कि लेट के नाच रहा था, घुटनों के बल नाच रहा था, कहीं वो पागल हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोचा अभी लेटेगा, अभी लेटेगा पूरा एकदम। उसमें सिर्फ छोटा कैमरा था ना, छोटा कैमरा था, ऐसा DSLR था। पूरा नाच रहा, पूरा उछल को, पूरा एकदम आनंद से भर का, मतलब एकदम पागल दीवाना। आने वाले दिन उसमें उससे ज्यादा पागलपन इस कलीसिया में होगा। तो नाचेंगे, मैं भी नाचूंगा, आप भी नाचेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब हम डांस करते हैं प्रभु के गीतों में थिरकते हैं, तो पवित्र आत्मा उसका डांस और भयंकर होता होगा, है कि नहीं? और जब वो डांस करता है ना, दुष्ट आत्मा ऐसे भागने लगता है, भाग निकल, तुझे पता था मेरा, भाग यहां से। कैसे बोलेंगे पवित्र आत्मा डांस करता है, नाचता है? हवा बोलता है, यशायाह बोलता है, कौन है जो झूमते हुए आ रहा है, मतलब एकदम पूरा झूमते हुए आ रहा, भड़कीला वस्त्र पहन के। पार्टी में कैसा ड्रेस पहन के जाते हैं? भड़कीला वस्त्र। पार्टी का ड्रेस अलग होता है ना, कई बार देख के पता चलता वो पार्टी जा रहा है, पार्टी में जा रहा है। लॉर्ड, गाउन पहन के लोग सब्जी बाजार नहीं जाते कि कैसा तेरा भिंडी, कभी देखे बाबू बाजार में गाउन पहन के? लेकिन शादियों में एकदम अच्छा गाउन पहन के, अब बगल में जो खड़ा है गाउन पहन के। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे सभी से डिमांड हो रहा, भाई लोग बोल रहे हैं हम लोग ब्लेजर पहनेंगे, सूट पहनेंगे, देना। बोले एकदम देंगे सूट। लदुया। अब सूट पहन के कोई आपका सेव बनाता तो नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब बच्चे वस्त्र। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहां पे देखते हैं ऐसा है, कोई है जो भड़कीला वस्त्र पहना हुआ है, और कुछ ड्रेस ऐसे होते हैं उनके कलर इतने चमकीले होते हैं कि उसका पहन के ऑफिस कोई नहीं जाता है। आप ड्रेस खरीदने जाएंगे तो वहां लिखा रहता है पार्टी भी है, पार्टी में पहनने वाले ड्रेस। वे बहुत चमकते हैं। कैसे रहते हैं? बहुत चमकते हैं। और जो ड्रेस पहनकर पार्टी में चला जाएगा सब देखते जाएगा, क्या बात है। मेरा भी मन करता है कभी कभी मैं वैसा पहनूं, फिर मैं सोचता हूँ खरीदूंगा तो बस वही पहन सकता हूँ, फिर मुझे सोचना पड़ेगा कौन सी पार्टी में निकालूं। तो वैसा ड्रेस लेता हूं जिसको मैं सब जगह पहन सकता हूँ। लेकिन लूंगा वैसा ड्रेस भी आने वाले दिन में। यह सबसे बड़ी पार्टी होती है। जो इसमें बोलती है इट्स टाइम टू पार्टी, आओ हम पार्टी करेंगे। अब प्रभु का यहाँ जो आनंद है उसके सामने वर्ल्ड का आनंद एकदम फीका है। प्रभु के यहाँ आनंद मनाकर तरोताजा होंगे, और सांसारिक पार्टियों में आप जाएंगे आनंद बहुत जाएगा, बाद में आकर बोलेंगे सिर दर्द, पैर दर्द, फिर ये हो रहा वो हो रहा है, जो खाए पच ही नहीं रहा है, क्योंकि प्रभु का आशीष नहीं। तो ये कौन है यशायाह बोलता जो भड़कीला वस्त्र पहनकर झूमते हुए आ रहा है? और आपको पता है, आप लोग देखेंगे शादी विवाह सब में खूब सीटी बजाते हैं, ये लोग बजाते हैं कि ना, मुंह डाल कर वही वही एकदम पूरा बजाते हैं। मेरे को पता ही नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने अब तक एक ही बार सीटी बजाई है। अब भाई बजा के सोचा बजा लिए, कैसे बजा लिए? हालेलुया। पता है यह बस सीटी बजाता है, सीटी बजा बजा के बुलाता। वो ऐसा नहीं बोलता है मेरी सीटी लेके आओ मैं बजाऊंगा। वो मुंह में उंगली डालकर मारता है, सीटी एकदम पूरा सिरा दौड़ का जाता है। क्या आ गया? हाँ ये करना है।
तो बोलता है ये कौन है जो झूमते हुए आ रहा है, भड़कीला वस्त्र पहने हुए आ रहा है? तो परमेश्वर बोलता है ये मैं यहोवा। वो डांस कर रहा था। वो क्या कर रहा था? वो डांस कर। अब जरा सोचिए, परमेश्वर यहोवा जब डांस करता तो कैसे डांस करता होगा? भयंकर। स्वर्गदूत लोग देख के बोलते होंगे आज कुछ धमाका होने वाला है। यहोवा सिंहासन से उठ के क्या कर रहा है? नाच रहा है। कलीसिया को क्या करना है प्रभु के लिए? बोलो नाचना है। हाँ, चुपचाप नहीं रहना, नाचना है भाई। हम प्रभु के लिए नाचेंगे तो प्रभु हमारे शत्रुओं को नचवाएगा। नचवाएगा मतलब भागो यहां से। लिखा है विपत्ति और कष्ट के समय में शत्रुओं से भी तेरे लिए विनती कराऊंगा। Praise the Lord। अब हम उसको देखते हैं। भजन संहिता 106 का 1 हम खोलते हैं। और क्या लिखा हुआ? यह के स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 106 इसका 1। अब क्या लिखा हुआ? Praise you the Lord, or give thanks unto the Lord, for He is good and His mercy endures forever। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करने बोला जा रहा है कि प्रेज करने बोला जा रहा है? प्रेज करो, तारीफ करो। क्या करो? तारीफ करो। पहले मांगो मत। कौन तुरंत जाकर मांगना शुरू करता? बल जो भिखारी है। आप पर हम भिखारी नहीं है। भिखारी लोग आके कभी तारीफ करता है? रोज मेरी जा रही मार्केट में, अब भिखारी आके बोलेगा हे मैया तुम कितनी सुंदर दिखती हो, कितना सुंदर कपड़ा पहना है। और अंग्रेजी जाने की तो यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। मुझे 10 रुपया दे। लोग क्या बोलते? ए बाबा देना देना, भूख लगा। ए माँ ए बहन देना देना देना। वो लोग तारीफ नहीं करेंगे। वो लोग बस एक चीज जानता, मांगो मांगो मांगो। हमें दिन भर मांगते नहीं रहना है। अरे हम अपने घर में घर वालों से कैसे मांगते थे? ए देना 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 देना। अरे वो आपका माँ है, आपका बाप है, जो उसका सब आप ही का है। हमें यहोवा ने जन्म दिया। क्या किया? जन्म दिया। आपका वाटर बैप्टिज्म होगा, हुआ, आपने नया जन्म पाया। आपने उद्धारकर्ता ग्रहण किया, आपने नया जन्म पाया। तो घर में जो बेटा और बेटी होता है वो भिखमंगा नहीं होता है। घर में कैसे कुछ लेना है तो अरे माफ तो कितने अच्छे दिख रहे हैं, क्या बात है, कुछ चाहिए। वो समझ जाते हैं तारीफ क्यों कर रहा। लेकिन भिखारी से तारीफ का उम्मीद रहे। वो आएगा ए माँ देना, अरे दे दो एक रोटी, चल जाएगा। यह की स्तुति करो, आगे बोलता है उसके बाद में धन्यवाद करो, वो भला है। यह मांगने नहीं बोल रहा है। यह की स्तुति करो, प्रेज करो। अब ये हिंदी में है स्तुति करना, इंग्लिश में है प्रेज, पर हिब्रू में लिखा हुआ है हौलाल। क्या लिखा हुआ है? हौलाल, HAWLAL, हौलाल। अरे हिब्रू वर्ड है, हलाल नहीं है, हिब्रू वर्ड है। Praise the Lord। HAWLAL, हौलाल इब्रानी शब्द है। अब इब्रानी को उच्चारण उसी रीति से है। दुनिया में सबसे पहले कौन सा भाषा बोला जाता था पता है? पूरी पृथ्वी में हिब्रू, इब्रानी। ये जो हिंदी अंग्रेजी यार हम लोग कोरिया कोरिया चिल्लाते हैं, सब गड़बड़ वाली भाषा है। अब उसके लिए रोना नहीं है, प्रभु हम गड़बड़ी भाषा बोलते, इजरायली लोग बोल रहा है। अरे सीख यार, बोल लीजिए और क्या।
तो इब्रानी में जो स्तुति के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है भजन संहिता 106 में, हौदाल, HAWLL, हौदाल, ठीक है। इसका मतलब ये होता है टू शाइन, चमकना, टू शाइन हेल्स, टू मेक ए शो, टू बोस्ट, क्लेमोरसली, फुलिश, टू रेब्स, रेब। मतलब इसका जो मतलब है इंग्लिश में जो मैं समझा रहा हूं, मेरे पास स्क्रीन नहीं है, यदि स्क्रीन में मैं दिखाता, लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर देने जा रहा है, मैं घोषणा कर रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड। स्क्रीन लगेगा और उसमें कंप्यूटर से जुड़ा रहेगा, इंटरनेट से, अब बकायदा आपको समझाया जाएगा। परमेश्वर देगा कि नहीं? एकदम देगा, क्योंकि हम उसके महिमा के लिए चाहते हैं। स्तुति करने का मतलब उसमें बतलाया गया है घमंड करना, परमेश्वर पर क्या करना? घमंड करना। ये जो इब्रानी वर्ड है हौदाल, इसका मतलब है घमंड करना। परमेश्वर पर क्या करना? घमंड करना। बाइबल में लिखा हुआ है जो घमंड करे, यहोवा पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है, वो मुझे क्या करता है? जानता है। तो स्तुति कैसे होनी है? परमेश्वर पर घमंड करते हुए, वो महान है, उसके जैसा कोई नहीं है, वो सब देवताओं से श्रेष्ठ है, उसके जैसा कोई बड़ा बड़ा काम कर ही नहीं सकता है। बाइबल में लिखा हुआ है, क्या डायरी चाहिए? दे दो, पेज दे दो, डायरी दे दो, इसकी डायरी, इसी की डायरी है, दे दो, दे दो। और इधर से भी जा सकता था। बाइबल लिखा हुआ है, यहोवा ने कहा जो घमंड करे, यहोवा पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है कि मैं वही हूं। तो स्तुति का मतलब यह है, प्रेज करने का मतलब यह है घमंड करना। जब आप गीतों को गा रहे हैं, तू है कितना महान, तू कितना महान है, अब इसको ऐसे गाएंगे, तू है कितना महान। मैंने धीरे से ताली बजाना, धीरे से गाना है, यह घमंड है। घमंड मतलब वो कितना महान है। घमंडी लोग नहीं देखते, ऊंची ऊंची आवाज में बोलते हैं, चिल्ला के बात नहीं करेगा, ज्यादा नहीं हम कौन है। तो प्रभु के महिमा में प्रभु के ऊपर घमंड कैसे करना? चिल्ला कर आराधना करना, ऊंचे स्वर से उसकी आराधना करनी, बोस्ट करना। इसका मतलब होता है, हौदाल का मतलब घमंड करना। हमें परमेश्वर पर क्या करना है? घमंड करना। उसके जैसा कोई नहीं है। वो आश्चर्य कर्म करता है, मुर्दों को जिलाता है, बीमारों को चंगा करता है, वो करता है। घमंड करना। इसलिए जब आप उसकी आराधना के लिए, उसकी स्तुति के लिए गीतों गाते हैं, घमंड करते हुए का, प्रभु तू सब कुछ कर सकता, तू महान है। ये जो मैं गीत गा रहा हूं, मैं इसके मतलब को समझता हूं, मैं तुझ पर घमंड करता हूं। बड़े बड़े देश के लोग अपनी सेनाओं पर घमंड करते हैं कि नहीं? भले खाने के लिए कुछ नहीं हो, चिल्लाते रहेंगे एटम बम है, एटम बम है। हमारा पड़ोसी देश बोलता है एटम बम है हमारे पास, खाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन बम है, बम है, बम है। अरे हमारा परमेश्वर जिंदा है, मरा नहीं है। जब यीशु मसीह मर गया तो चेले बड़े उदास हुए, लेकिन जब जी उठा, बाइबल लिखा हुआ वे सब बड़े आनंद से यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे, गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। वे घमंड करते थे अपने प्रभु के ऊपर। अब कंडीशंस को लेकर रोएंगे, वही के वही रह जाएंगे। प्रभु पर घमंड करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। मैंने जिंदा परमेश्वर को पाया, वो महान है, वो पवित्र है, वो शक्तिशाली है, उसने अपने लहू से मुझे खरीदा, उसके से कोई नहीं। हम उसकी स्तुति करेंगे ऊंचे स्वर से, प्रभु परिस्थितियों को बदल देगा। आमीन। हौदाल मतलब घमंड करना। हमें परमेश्वर पर घमंड करना,
खुद पे घमंड नहीं करना है। पता है हम आत्मिक है, 8 घंटा प्रार्थना है, फास्टिंग 40 दिन, बैर ऐसा करके दिखाओ, ऐसा नहीं है। पता है मेरा परमेश्वर जिंदा है, पता है महान है, पता है उसने मुझे चंगा किया, पता है वो मुझसे आज बात किया, वो प्रेमी है, जब से मेरी जिंदगी में आया बदल दिया। मैं अकेला नहीं, मैं अनाथ नहीं, मैं बेसहारा नहीं, वो तो मेरे अंदर में रहता है। जब अन्य जाति लोग बोले कि क्यों यीशु ही तुम्हारा परमेश्वर है, तो ये बोलना है वो स्वभाव, क्यों तुम यीशु को ही प्रभु मानते हो, बाकी लोग भी तो है, तो बोलना है हम यीशु को इसलिए परमेश्वर मानते हैं क्योंकि वो स्वभाव से परमेश्वर है। वो बाहर में नहीं रहता, अंदर में रहता है। क्या रहता है? अंदर में रहता है, स्वभाव से परमेश्वर है। उसने लहू बहाया है, उसने जान दिया है। और कौन लहू बहाया है बता, और कौन जान दिया है? जो घमंड करे परमेश्वर पर घमंड करे। बच्चे लोग अपने बाप पर घमंड करते हैं, घमंड करते हैं ना, धनी बोलते ना, धनी बाप के बिगड़े बच्चे लोग। मेरा बाप आयुष, मेरा बाप आयुष, मेरा बाप ये, मेरी माँ वो। अरे मेरे संसारी लोग ऐसा बोलते हैं, आपको भी बोलना है, पता है मेरा यीशु ये, मेरा यीशु वो, मेरा यीशु ये करता है। कोई आगे बोले, पता है मेरे घर में 10 सोने की बिस्कुट है, बस मेरे बाप के पास रोड है। सोने का इस पर चलाता है, चलाएगा। बोलेगा पता है मेरा नया घर तैयार हो गया, कितने माले हैं? 7-8 माले। पता है मेरा बाप का स्वर्ग है, यीशु मसीह स्वर्ग है, घर तैयार कर रहा है। इतना बड़ा है कि अभी तक तैयारी कर रहा है। हालेलुया। यीशु की महिमा को देखो और उसको महिमा देना सीखो। हम अक्सर छत में जाता हूं, मैं क्या बोलता हूं, तेरा बित्ता इतना बड़ा है तो तेरा ग्रेस मेरे ऊपर कितना बड़ा है। अब मेरे को लगता है वाह क्या ग्रेस है मेरे ऊपर। अगर वो हाथ को प्रकट करेगा तो ऐसे बोलेगा बैठ जा, स्वर्ग जलना है। ऐसे करेगा, ऐसे बोलेगा आ गया उतर, चलो घूम। इतना बड़ा है हमारे बाप का हाथ, यहोवा का हाथ, कि आकाश को व्याप्त है। हम कंडीशंस को देखते हैं, उसमें घमंड करो, उस पर क्या करो? घमंड करो, बोस्ट करदा, घमंड करदा। और यहां पर लिखा हुआ है टू साइन हैंड्स, टू मेक ए शो, टू बोस्ट, फुलिश, टू रेप। क्लेमरस लिखा हुआ है। क्लेमरस का मतलब होता है मेकिंग ए लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइस। ऊंची आवाज तुम उत्पन्न करो और ऐसी आवाज कंफ्यूज। प्रेज़ द लॉर्ड। जब कोई सेलिब्रिटी आता है तो लोग एकदम चिल्लाने लगते हैं, पागल जैसे पूरा चिल्लाते हैं कि नहीं? लड़के अपना अंदाज में, लड़के अपने अंदाज, पूरा पागल, कुछ समझ में नहीं आता कौन कहा बोल रहा है, लेकिन एकदम जोर से चिल्लाने लगते हैं क्योंकि सामने आ गया है। भले वो किसी को ध्यान ना दे, और गलती से किसी को ऑटोग्राफ दिया उसके बाद में तो और कोई उस ऑटोग्राफ को लूट के चला गया, लगा कि जिंदगी आत्मा लेके चला गया। क्रिकेट के सेलिब्रिटी लोग आते थे इंग्लैंड के रेडिसन ब्लू में, रात भर पागल की तरह लोग बैठे हुए एक झलक पाने के लिए, है ना? वही लोग आता झलक दिखला जाए, एकदम पागल जैसे बैठा, और निकला सब एकदम फोटो खींच रहा है। अरे टीवी खोलो दिखेगा, पागल के जैसे एकदम देख रहा है। अपना पैसा खर्च के, अपना पेट्रोल खर्चा करके, सब कुछ अपना हरासमेंट करके देखने गया है। देखते ना फिल्म स्टार के घर के बाहर भीड़, बस देखेंगे, आपको देखे मेरी जिंदगी बदल गई। क्या बदला? खाना तो तुम्ही को ना बनाना पड़ेगा, खाना थोड़ा खिला रहा तुमको। कोई लोग इतने पागल मैं संसारिक रूप से,
उसका नाम का टैटू बना के पूरा बदन को भर दिए, उसका स्टिकर से पूरा घर को भर दिए। वो संसारिक रीति से अपने सेलिब्रिटीज के लिए पागल है। हमारा परमेश्वर उनसे बड़ा है। जब हम उसके आराधना में चाहे लिखा हुआ है क्लेमरस मेकिंग ए लाउड, ऊंची आवाज में उसकी आराधना करो। कैसे आराधना करो? ऊंची आवाज में। अब ऐसे बुझी बुझी आराधना नहीं। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। कोई गलिसम देखते हैं ना, एकदम धीरे से गाता है, जोर से ताली भी नहीं बजाता। पवित्र आत्मा कहाँ काम करता है पता है? किस कलीसिया में कार्य करता है? जिस कलीसिया को लोग ऊंचे स्वर से उसका जय जयकार करते हैं, ऊंचे स्वर से उसके लिए चिल्लाते हैं। Praise the Lord. Clamorous, making a loud and confused noise, मतलब खूब शोर करो प्रभु के लिए। जब यीशु मसीह आया गधे पे सवार होके, तो पूरा भीड़ मारे आनंद के चिल्ला रहे थे। सोचो कैसे डांस कर रहा होगा। पतरस बात झूम रहा है, क्या क्या स्टेप दिखा रहा होगा, ठीक है ना। आंद्रियास यूहन्ना सब कुछ डांस कर रहा है। चेलों की मंडली और स्त्रियां भी थी, सब डांस कर रहा है। पूरा प्रभु के सामने नाचना डेगना पूरा कर रहा है। प्रभु ने एक बार वैसे नहीं कहा, धीरे नाच, कपड़ा खुलता है। Praise the Lord. धीरे नाच। प्रभु को अच्छा लग रहा था। और जब ये लोग डांस करते हुए प्रभु के आगे आगे जा रहे थे, फरीसी लोग, जो लोग की अभी भी है मेन लाइन चर्चों में भरे हुए, ऐसे कोई आराधना करता है? ऐसे कुछ चिल्लाता है क्या? धीरे धीरे करो, प्रभु को तकलीफ मत दो। बोला क्या बोले? प्रभु अपने शिष्यों को कहा ये चुप रहो जाए। तो बोला है क्या बोला? यदि ये चुप रहे पत्थर चिल्ला उठेगा। अब जरा सोचो, पत्थर सब आके डांस करने लगता है। यीशु आया है, यीशु बाहर है, यीशु जिंदा खुदा है, तो सब बेहोश हो जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। आप चुप है, ये कैमरा नाच रहा है, ये कूलर नाच रहा है, ये लोग नाच रहा है, अरे यीशु जिंदा। और बोलेंगे इसका सबूत नहीं, बाइबल में लिखा हुआ, मैंने सारी वस्तुओं को जो स्वर्ग में है, पृथ्वी में, समुद्र के नीचे है, सबको परमेश्वर की महिमा मेमने का जय जयकार करते हुए देखा। ये सब बात करता है प्रभु से। जो निर्जीव है वो भी प्रभु को महिमा देने लग जाएगा। सुन तो कितना भयानक रहेगा। एक बार एक प्रभु का दास, ठीक है ना, उसके बारे में बतलाएं कि विदेश में हुआ था। वो प्रभु का एकदम सामर्थ को दिखलाना शुरू किया। बोला देखो प्रभु का सामर्थ। छोटे छोटे बच्चों को लाया गया है कि नहीं, 5 महीने के 6 महीने जो कि चल भी नहीं सकते, दूध पीते बच्चे गोद में लाया, रख दिया गया स्टेज में। क्या बोला? इन द नेम ऑफ जीसस खड़े हो जाओ और चलो। अब चलो, खड़ा हो गया। प्रभु का सामर्थ से भी लोग खड़ा हो गया और फिर पूरे चलने लगे। उनके महिमा पर बेहोश हो क्या रहा है? आपके सामने 1 महीना का बच्चा चल रहा है, डांस कर रहा है, ऐसे से करके। रोज मेरी तो बोलेगी ऐसा नहीं हो सकता है, ये मैं क्या देख रही हूँ। Praise the Lord। बोला खड़ा हो जाओ, चल रहा है प्रभु का सामर्थ। Praise the Lord। चेले लोग जब देखे यीशु आ रहा है, फिर नाचने लगे। लोग नाचने लगे। क्यों? क्योंकि वे घमंड कर रहे थे, अरे यहोवा के नाम से आया, ये मसीहा है, ये हमारा उद्धार करता है। वे नाच रहे थे। Praise the Lord। आजकल कलीसिया में डांस से बंद हो गया। अब वे कहाँ डांस करते हैं मालूम? मोर 18 साल हो गए, बुढ़वा नाच रहा है, मोर 18 साल हो गए। अब एक वीडियो क्लिप मैं देख रहा था, अभी कहीं शादी हुई थी, ठीक है ना, किसी की, तो मैं नहीं गया, मेरे घर वाले लोग गए थे। तो मैंने अचानक से उसका जो स्टेटस डालते हैं ना, अब टच हो गया। तो मैं देखा कि सामने आंटी लोग खड़े, फिल्मी गाना चल रहा है और सब आंटी लोग कलीसिया में, लेकिन वो सब नहीं है प्रभु के लिए। यहोवा महान है, यीशु महान है, उसके जैसा कोई नहीं, ये सब नहीं। कलीसिया में
प्रभु महान, एकदम धीरे से विचारू कार्य तेरे। लगता है कि सोचे के बीमार हो गया हो। गंभीरता से आराधना करना है, पर भाई उसमें क्या है उसको तुम समझो ना। लेकिन हमें सब आंटी लो पूरा ऐसे करना। अब वो शादी गाना में, उस शादी पार्टी में शैतानी गीत बज रहा है, शैतानी गीत पे आप नाच रहे हैं, बाद में आशीष दिखलाई देगा प्रभु का? एकदम आशीष नहीं दिखलाई देगा, गारंटी के साथ नहीं दिखलाई देगा। क्यों? क्योंकि आप शैतानी गाना को प्रबोध किए, आप नाचे और नचवाए हैं। इसलिए मैं नहीं जाता हूं। भाई ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मत जाओ, मेरा बुलाहट अलग है, आपका बुलाहट अलग है। मैंने जाना ही बंद कर दिया। तो सांसारिक लोग सांसारिक गीतों में कितना नाचते हैं, लेकिन आत्मिक गीतों में नाचना भूल गए। हमें प्रभु के लिए नाचना है। हमें किसने बनाया है? यहोवा ने। हमें जिंदगी किसने दी है? यहोवा ने। तो सब कुछ किसके लिए करना है? यहोवा के लिए। क्लेमरस, मेकिंग अ लाउड, ऊंची आवाज में तुम गाओ, अरे स्तुति करो, एंड कन्फ्यूज नॉइज, खूब शोर करो प्रभु के लिए। चेले बड़े आनंद से जय जयकार कर रहे थे। बाइबल में लिखा हुआ स्वर्ग में क्या? बस ऐसा नहीं कि स्वर्ग में एकदम शांति छाया हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ, नहीं। वहां स्वर्ग के बारे में लिखा हुआ है, वह हालेलुया हुल्लड़ होगा। हालेलुया क्या होगा? हुल्लड़। हुल्लड़ कैसे होता है? जब भीड़ चिल्लाती है क्या बोलते हैं? हुल्लड़ हो रहा है। क्या हो रहा है? हुल्लड़। अरे नहीं सुनाई दे रहा तेरा आवाज, यहां बहुत हुल्लड़ हो रहा है, बोलते हैं कि नहीं? तो स्वर्ग में क्या होगा? वह हालेलुया हुल्लड़ होगा। ये पीटर यंगरेल ने स्वर्ग किसको ले गया था? नहीं, अरे योंगी चोर, उसको तो ले गया था, है ना। मैंने स्वर्ग देखा, वो किताब, 8 साल का बच्चा जिसको ले गया था। किसको ले गया था? अच्छा, अब इसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो एक 8 साल का बच्चा, ठीक है ना, उसका प्रभु के महिमा के लिए समय व्यतीत करता था। बचपन से प्रार्थना करना, प्रभु की आराधना करना और प्रभु के वचन को पढ़ना चलना, वो सब वो करता था, क्योंकि उसके नानी उसको सिखलाई थी, उसकी माँ उसको सिखलाई थी। नहीं, दूसरा नाम है उसका, है ना। उसका नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, ठीक है। अब छोड़ो यार, नाम याद है, कोई बात नहीं। तो एक दिन अचानक से स्कूल से घर आया, मतलब अचानक से क्या, वो आया और सोचा कि बाइबल पकड़ा था, थोड़ा देर में आराम करता हूँ, फिर मैं बाइबल पढ़ूंगा। और जैसे बिस्तर में लेटा, प्रभु उसको आत्मान में उठा कर स्वर्ग ले गया। जैसे डीजस दिनाकर अंकल को ले गया था ना, वैसे ले गया। बाहर उसका वेलकम करने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से बाहर आया, सरप्राइज दिया उसको। वो दरवाजा पे खड़ा होकर सोच रहा था, इतना बड़ा दरवाजा है, पूरा मोती का, एक ही मोती इतना बड़ा है, वो दरवाजा वहां मोती के बने हुए हैं, मैं कैसे अंदर जाऊंगा? वो सोच रहा है, खड़ा है स्वर्ग के सामने। अब कैसे खड़ा हो गया? एक अद्भुत है, नीचे गिर नहीं रहा है, बाकी जमीन अलग खड़ा है, मैं कैसे जाऊंगा? दरवाजा तो बंद है। तब उसका पीछे से आवाज सुनाई देता है, एकदम मीठा वॉइस, यह उन दरवाजों में से एक है। पीछे मुड़ता देखता है, प्रभु यीशु मसीह खड़ा था, पूरा महिमा में। मतलब यीशु मसीह बाकायदा स्वर्ग के बाहर खड़े होके, है ना, हाँ, रॉबर्टसन नाम है उसका, ठीक है ना, उसका इंतजार कर रहे थे कि वो आएगा, मैं अंदर ले जाऊंगा। रॉबर्टसन लियार्डन ना, हाँ। अब वो उसको लेके गए, वो उसको स्वर्ग में घुमा रहे थे, कई लोगों से मिला रहे थे, और अद्भुत बात, सब लोग उसका नाम को जान रहा था, और वो सोच रहा था, सब लोग मेरा नाम को कैसे जानते हैं? और यीशु मसीह उसको लेकर घुमा रहे थे। एक जगह वो गए, और जब वो गए, एक बहुत बड़ा, मतलब समझिए एक जगह था ऑडिटोरियम जैसा, और वहां पे प्रभु जब गए, यीशु मसीह इसको लेकर गए, तो एंजल्स लोग आए, यीशु मसीह का स्वागत किया उन्होंने,
और यीशु मसीह को ले गए वे लोग, और यीशु मसीह एक जगह जाकर बैठ गया ऊंचे स्थान में। एक सीट में वो बैठा और बगल में भी एक बैठने की जगह थी, उस पे रॉबर्टसन को बैठाया गया। और उसके बाद में संत लोग आए, यीशु मसीह के सामने झुके, यीशु मसीह मुस्कुराया, परमिशन दिया, फिर वो लोग आराधना करना शुरू किया, कोयर लोग। उसके बाद में भीड़ पूरा पागल, पूरा डांस कर रही है, और उसके सामने अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, सब लोग नाच रहा है, सब लोग उछल कूद मचा रहा है। 2 घंटा तक एकदम आराधना, लाइव वर्शिप चल रहा, लाइव। प्रभु सामने बैठा हुआ है, अब प्रभु बस मुस्कुरा रहा है, आनंद ले रहा है। क्या नाचता है तू, अरे ये स्टेप भी जानता है, वाह क्या थिरकता है तू, वाह क्या चिल्ला रहा है। यीशु मसीह बैठे हुए एकदम सामने आराधना चल रहा है, और बगल में रॉबर्टसन बैठा हुआ 8 साल का बच्चा, और सब लोग आराधना कर रहे हैं। सारे संत जो पुराने नियम में पढ़ते, वेदों नए नियम के संत, सब लोग आराधना कर रहे हैं। जितने वहां पर सब आराधना, सब महिमा कर रहे, जय जयकार करे। 2 घंटा तक नाचे टेके, पूरा कूद मचाए। अब प्रभु एक बार भी नहीं बोला कान पका दिया मेरा चिल्ला चिल्ला के, उसको मजा आ रहा था। उसके बाद में वो लोग आराधना किया, फिर प्रभु का सिर झुका के अभिवादन किया, फिर सब चला गया। फिर यीशु मसीह केवल वही रह गया। फिर क्या, फिर वो भी उठ के वहां से चला गया। और जो आराधना वे लोग कर रहे थे, उनके मुंह से वो एक सुनहरा भाव की तरह निकल रहा था, जो जाकर छत में जमा हो रहा था, मतलब वो स्तुति जमा हो रही थी। अब जब वे लोग वहां से गए, यीशु मसीह वहां से निकला, वो जो जमा हो गया था उनके मुंह से निकलने वाला को सुनहरा भाव छत में, उस भवन के, वो वहां से उड़ के उस भवन में चला गया, उस महल में चला गया, उस जगह में चला गया जहां यहोवा रहता है। खुदा के सामने चला गया, मतलब पिता देखा आज मेरा बेटा का आराधना हुआ है, मेरे को अच्छा लग रहा है। चलो यह अलग जगह रहता है ना, सब लोग दौड़ते दौड़ते मिलने में चल जाते हैं उससे, कहा है पिता कह के, चलो लेकिन जाते हैं तो वहां पर यीशु मसीह की आराधना कैसे हो रही थी, ऊंचे स्वर से लोग नाच रहे थे, डेग रहे थे। हमें भी प्रभु की महिमा ऊंचे स्वर से करनी है, मेक अ लाउड, ऊंची आवाज में, अनकन्फ्यूज नॉइज। धीरे धीरे लोग जब बात करते हैं ना तो कंफ्यूजन नहीं होता, समझ में आ जाता है, अरे क्या बोल रहा है, सब समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे कि कहीं भीड़ है, जोर से शोर शराबा हो रहा है, तो समझ में नहीं आता है। अरे तब होता है जब सामने ऐसा शख्स आता है जिसको देख के भीड़ पागल हो जाती है। यीशु मसीह जब आया तो भीड़ पागल हो गई, हे प्रभु आ गया, यहोवा के नाम से आने वाला आ गया, मसीहा आ गया, अब हम क्या करें। लोग कपड़े बिछा रहे हैं, अपने उत्तम वस्त्रों को डाल रहे, प्रभु इस पे चल। वे पेड़ों की डालियां लेकर आ रहे, खजूरों की डालियां लेकर आ रहे, हिला हिला के वो नाच रहे, उछल कूद मचा रहे। कल्पना कर सकते हैं माहौल कितना जबरदस्त हो गया होगा। नगर में धूम मच गई, यीशु आ गया। अब फरीसी लोग का हालत खराब हो गया, बोला कहा कि ये शांत रहे। कौन शांत रहने बोलता है मालूम, जो शोर को पसंद नहीं कर पाता। हमें घर वाले लोग क्यों बोलते हैं मत ऊंची आवाज में आराधना करो, उनको पसंद नहीं है, लेकिन फिल्मी गाना ऊंची आवाज में सुनेंगे। बोले थोड़ा और बढ़ाओ ना, हमारे जमाने का चल रहा है गीत, है कि नहीं, बस उसको बैठने देख जाएगा। अरे मेरा बचपन वाला फिल्म है, और शादी में तो नगाड़ा बजेगा तो बगल में ही लोग नाचता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बस हमें गिटार बजाए तो क्या बोलेगा, हला मत करो, मेक अ लाउड, ऊंची आवाज करो, अनकन्फ्यूज नॉइज, शोर करो प्रभु के लिए। और इसका दूसरा मतलब है वॉसिफरस, BOCIFEROUS, जिसको बोलते हैं वॉसिफरस। उसका मतलब ये है अपनी भावनाओं या विचारों को नोट डाउन भी करते जाना। ठीक, आज नहीं लिख रही कोई बात, अब छोड़ो, लिख रहे थोड़ा सा कुछ, ठीक है। अपने भावनाओं या विचारों को जोरदार और गंभीर ढंग से व्यक्त करते हुए यह करना। वॉसिफरस हमने देखा क्लेमरस, अब इसी का दूसरा मीनिंग है
वसिफरस, जिसका मतलब है गूगल में अपने भावनाओं को, अपने विचारों को, परमेश्वर के लिए आपकी जो भावनाएं हैं, परमेश्वर के लिए आपके जो विचार, उसे जोरदार ढंग से व्यक्त करना। कैसे व्यक्त करना? जोरदार ढंग से। अब इधर देखो, जोरदार ढंग से किस तरह से, और धीमे आवाज में किस तरह से? प्रभु महान है, प्रभु के जैसा कोई नहीं। ये बात धीमा, ऐसा नहीं, प्रभु महान है, उसके जैसा कोई नहीं है। आप किसी की तारीफ कैसे करेंगे? बहुत अच्छा दिख रहा है, कौन सा ब्रांड का कपड़ा है? तो बोलेगा कि तारीफ कर रहा है कि ताना मार रहा है। लेकिन तारीफ कैसे के लिए, कैसे करे? वो दरवाजा के बाहर, अरे आप आ गए, अरे क्या लग रहे, आज तो आप छा गए, चलिए बैठे। आज पूरा भिड़ा भी को देखेंगे। जिन बोल रहे थे कल हम लोग छा जाएंगे भैया, क्या कल हम लोग छा जाएंगे? देखो तो हल्ला करते जा रहा है, अपना हल्ला कर रहा है, प्रभु एग्जाम्पल बगल में लेके जा रहा है। कितना हल्ला कर रहा है ये लोग, जिसका भी कर रहा है वो बहुत हल्ला करते जा रहा है। कुछ समझ में आया क्या बोला है? कंफ्यूज नॉइज, पूरा हल्ला करते जा, पूरा चिल्ला रहा है। मतलब इनको परवाह नहीं, तो अगला को प्रॉब्लम हो तो हम तो भैया JBL का स्पीकर लगा के चिल्लाते जाएंगे। वो लोग पूरा झूम रहा है। अपनी भावनाओं विचारों को जोरदार ढंग से व्यक्त कर रहे हैं। एग्जाम्पल मिल गया ना, लाइव मिल रहा है। जब आप प्रभु में आनंदित मग्न रहेंगे ना, शैतान आपको परेशान करेगा तो वहां से कब एग्जाम्पल बना देंगे उसका। बोलेगा अब गुजरना ही नहीं है, एग्जाम्पल देता है। वसिफरस अपने भावनाओं या विचारों को जोरदार और गंभीर ढंग से व्यक्त करते हैं। परमेश्वर के लिए अपने भावनाओं को जोरदार ढंग से व्यक्त करो, गंभीर ढंग से व्यक्त करो, मगर व्यक्त करो उसको अपने अंदर में मत रखो। प्रभु तो सब जानता, हम नहीं बोलेंगे तो भी जानता, तो बोलने की क्या जरूरत है? अरे बोलना है। संसारिक सेलिब्रिटीज लोग आते हैं तो कैसे लोग आनंद बनाते हैं। हमें यहोवा को सेलिब्रेट करना है क्योंकि वो ऐसा काम कर चुका है। जैसे इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप जब जीता तो पब्लिक कितना भयानक सेलिब्रेट कर रही थी, पागल जैसे। आधा रात को निकल कर एकदम बाजार, उन्हें कोई पैसा मिल रहा था क्या? बजाते बजाते ढोल फट गया, उसी को पैसा देना है। पूरा हड्डा कर रही, पूरा मिठाई बांट रहा है। क्या इंडियन टीम ने पैसे दे कि मिठाई बांट? 1 रुपया नहीं देता हम लोग, लेकिन वे लोग सेलिब्रेट करते। क्यों? हमारा देश इस मुकाम तक पहुंच गया। ये अलग बात है जब अगला सीरीज हार जाता है तो बैठ कर रोते रहते हैं, मगर हमारा प्रभु जो जीता है ना, सिर्फ जीतता है, वो हारना जाना ही नहीं है। और उसकी कलीसिया जो हम लोग भी नहीं हारते हैं। क्यों? कभी नहीं हारे हैं, क्योंकि हमारा जो सिर है यीशु मसीह, वो हारना जानता ही नहीं है। वसिफरस अपनी भावनाओं विचारों को जोरदार और गंभीर ढंग से व्यक्त करना। जब दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं, 2 शमूएल अध्याय 6 पद संख्या 14 से 16। आज समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे इतना धीमा। हालेलुया। 2 शमूएल 6 14 से 16। और दाऊद सन्नी का एपोद कब्र में कसे यहोवा का समूह तन मन से नाचता रहा। कैसे नाचता रहा दाऊद? तन से भी और मन से भी। अब इधर देखो, आप कैसे प्रभु के सामने नाचते? केवल मन में? बहुत सारे कलीसिया से मन में, प्रभु मन को देखता है, प्रभु हृदय को देखता है। बाहर से हम भले ना नाचे, अंदर में पूरा नाच रहे हैं। ऐसे होता है। तो तुम शादी में, पार्टी में जाते हो तो तुम मन में ही क्यों नहीं नाचते हो? क्यों तुम तन से नाचने लग जाते हो? क्यों?
सारी सबकी माताएं जाके पूरा ऐसे पूरा कमर लचका के पूरा ऐसे डांस करे। मैं उस स्टेप को देख के दंग रह गया, बोला बड़ा भयंकर है, खतरनाक, कलीसिया में नहीं नाची होगी, है कि नहीं? लेकिन सबके सामने जाकर नाच रहा है। किस गाने पे? शैतानी गाने पे। कलीसिया में कोई नाच नहीं, लेकिन किसी का शादी हो रहा है, पहले लोग प्रैक्टिस कर रही, फिल्मी गाना एक हो रहा है, वो साउथ वाला, और उस पे सब जाके पूरा नाच रहा है। प्रभु के लिए नहीं नाचेगा, और नाचने वालों को बोलेगा पागल। वो पागल नहीं, वो एक आराधक है। पागल वो है जो नहीं नाच रहा है प्रभु के लिए। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ ना, हम मसीह के लिए मूर्ख है, मतलब हमें कुछ पता नहीं दाहिना बाया किधर है, हम जानते नहीं कुछ। मसीह के लिए मूर्ख का मतलब यहां पे लिखा हुआ है, हौलाल का मतलब फुलिश टू बोस्ट, फुलिश टू रेप, मतलब प्रभु के लिए मूर्खता पूर्ण रीति से गाना डांस करना, मतलब चिल्लाना, ऊंची आवाज में चिल्लाना। मूर्ख बन जाओ प्रभु के लिए। यह दाऊद यहोवा के सम्मुख तन और मन दोनों से नाच रहा था। आपको प्रभु के लिए मन से भी नाचना है, तन से भी नाचना है। और तन कब नाचता है पता है? जब आप उसको कमांड करती कि नाचो, नगाड़ा बज रहा, नाचो, है कि नहीं? और नाचता रहा। और यो दाऊद 15 में लिखा, और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। और जब दाऊद नाच रहा था, उसके कपड़े खुलते जा रहे थे। Praise the Lord। आप एकदम सैड हुआ, अच्छा से अंदर खोसे हुए हैं, अच्छा वस्त्र पहने हुए हैं, तो आप नाचेंगे तो कपड़े इधर उधर हो रहा है कि नहीं? बहुत सारे कलीसिया में क्यों नहीं नाचते? अरे सूट पहने हैं भाई, क्यों नाचेंगे? अच्छा से जाना है, मेकअप खराब नहीं करना है भाई, नाचेंगे, पसीना होगा, सब क्रीम निकल जाएगा। एक बार एक प्रभु के जन लोग आ गए, मैंने वर्शिप गोस्पल, पता नहीं कौन था, वे लोग आए और यहाँ पर आराधना करवा रहे थे। क्या बोले? सब नाचो प्रभु के लिए। और सब लोग नाचना शुरू किया, प्रभु के लिए पूरा डांस करना शुरू किया, पूरा झूमने लगा। जब प्रभु के लिए डांस करते करते आराधना जब खत्म हुआ ना, तो सबका शर्ट बाहर आस्ते कपड़ा, क्यों? कहे कि डांस करते करते शर्ट बाहर आ गया, टाई खुल गए, टाई को सिर में बांध के घुमा के नाच रहा है प्रभु के लिए। लोग देख के क्या बोलेंगे? ना बेवकूफ है ये, है ना, ब्रांडेड सूट को पूरा लहरा रहा, प्रभु के लिए पूरा डांस कर रहा है। हालेलुया। ऐसा नाच रहा है कि ब्रांडेड सूट पूरा धूल में सना रहा है। प्रभु के लिए वो क्या कर रहा? नाच रहा है। दाऊद इसी तरह से नाच रहा था। और यहाँ पे लिखता सुल्ला में, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर आ रहा था, तब साउल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा के यहोवा का सम्मुख नाचते कूदते देखा। वो नाच रहा था, कूद भी रहा था, हालेलुया, मतलब जंप कर रहा था इधर से उधर। यीशु मसीह क्या बोला? जब तक तुम बालक के समान ना बनो, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मतलब एक बालक खुल के नाचता है, किसी के परवाह नहीं करता है। Praise the Lord। उसका मन करता तो आधी रात को भी नाचता है कि मेरे को नींद नहीं आ रही है, तुम लोग भी नाच रहे, नाचो नाचो नाचो। Praise the Lord। मेरे भाई का बेटा है आइबर, उससे नींद नहीं आती तो रात को उठ के वो पूरा इधर से उधर हो रहा है, 4 बजे से सब परेशान, उसके चक्कर में सब उठ गए। और जब खुश हो रहा तो पूरा नाच रहा, देख रहा है, सामान को इधर से उधर फेंक रहा, मतलब बयान से बाहर दीवारों में लिख रहा है, भर दिया चित्रकारी कर करके। तुम बालक के जैसा बन जाओ, अपने बाप के आंगन में तुम नाचो। जब तुम कलीसिया बात हो, जब तुम अपने व्यक्तिगत कमरे में रहते हो, आराधना वाले कमरे प्रार्थना करने के लिए, तुम नाचो प्रभु के लिए। तन से भी नाचो, मन से भी नाचो, रोड में मत नाचो, है ना, गाड़ी चलाते ओ मेरा प्रभु महान, पूरा हैंडल छोड़ के धड़ाम,
हालेलुया। ट्रेन में जा रहे हो, उसमें जोर जोर से स्तुति मत करो, चुपचाप रहो वहां पर, मन मन में करो। तो नाच रहा था, कूद रहा था। अब यहां ध्यान दो, मीकल ने उसको तुझ क्यों जाना? क्योंकि मीकल राजकुमारी की तरह पली बड़ी थी। और देखिएगा, उनका अलग तरीका होता है, इस ढंग से बैठना है, इस ढंग से खाना है, कांटा चम्मच लेके इससे खाना है, फिर इस ढंग से चलना, इस ढंग से ये करना, वो करना। बहुत देखने में जितना लगता है ना कि आनंद है, आपको वहां पर रख देंगे, लगेगा कहाँ जेल में डाल दिया। ऐसे ही चलना है, ऐसे ही खड़े रहना, ऐसे मुस्कुराना है, फिर ऐसे ही खाना है। हम लोग तो हाथ से खा लेते हैं, अब बहुत अच्छा लगेगा तो फिर उसको धोने का भी जरूरत नहीं। वाह कितना अच्छा मजा आ रहा है। कांटा चम्मच से खा के ज्यादा मत सोचे कि स्टेटस बढ़ गया है, उसमें कांटा है, प्रभु ऑलरेडी पहले दिया हुआ है। पकड़ के खाओ। हालेलुया। यीशु मसीह जब अपने चेलों को भोजन दिया तो ऐसे नहीं बोला भेड़ को कांटा चम्मच भी दो। खाना बुरा बात नहीं है, मैं भी खाता हूं, लेकिन जहां नहीं, देखो हाथ से खाने का आनंद अलग है, जिसको प्रभु बनाया है। एक बार एक जापानीज यूट्यूबर में बोल रहा था कि मैं तो चॉपस्टिक से खाता हूं, फिर वो खाया, बोला अब मैं हाथ से खा के देखता हूं। बोला दोनों में खाने में स्वाद में तो अंतर नहीं आया, लेकिन इससे खाने में एक अलग ही संतुष्टि है। बोलता है जो इस चॉपस्टिक में है ये नहीं, ये बोलता है। बहुत सारे लोग चॉपस्टिक लेकर कहा कैसे खाना है, हम तो चॉपस्टिक से खाएंगे, कांटा चम्मच खाएंगे, और हाथ लोग ऐसे देखता है। हम लोग असभ्य लोग हैं। अरे असभ्य नहीं, हम सभ्य है। हमारा परमेश्वर भी इसी से खाया था, हाथ से उठा के। हालेलुया। तो यहां पर वह का सम्मुख तन मन से नाच रहा था, कूद रहा था, ओवर एक्साइटेड हो गया था। और मीकल उस तरह से नहीं थी, वो राजकुमारी थी, राजकुमारी की तरफ पली बड़ी थी कि इस तरह से चलना है, इस ढंग से बोलना है, इस ढंग से नाचना है, ऐसे ही करना है। इसलिए जब उसको देखी तो उसको तुझ जानी, कैसे नाच रहा है, राजा हो कैसे नाच रहा है, इसके कपड़े खुलते चले जा रहे हैं, पूरा भीड़ उसको देख रहा, वो तुझ जाने। मगर दाऊद क्यों नाच रहा था? उसको भीड़ की परवाह नहीं थी, उसे लोगों की परवाह नहीं थी। हम क्या दाऊद से भी बड़े? हमें भी लोगों की परवाह नहीं करनी है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या हमको देख रहा है, हमें परवाह नहीं करना है। हमें डांस करना है, हमें प्रभु के महिमा के लिए नाचना है, डेगना, उछलना, कूदना है। एक दिन इस कलीसिया में अमृत आया और सबको डांस करवा दिया। पूनम के जन्मदिन में ना सबको डांस करवा दिया, और सब पूरा पूरा एकदम पूरा भांगड़ा कर रहा है, पूरा नाच रहे हैं यहाँ पे, एकदम पूरा नाच रहा है। लेकिन कलीसिया में जब आराधना होती थी, हम यहोवा का धन्यवाद करें, रोजमेरी का और ज्यादा साइलेंट, अपने सारे हृदय से बंदे सरदूत उसको देखता होगा, है कि नहीं? तुम ऐसे गंभीरता से आराधना करोगी ना, तो तेरा जो स्वर्गदूत है उसके भी आदत हो जाएगी। अगला स्वर्गदूत बोलेगा तुम ऐसे क्यों करते हो? क्योंकि जिसके लिए मुझे नियुक्त किया गया है वो भी ऐसे 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 करती है। Praise the Lord. अब बोलेगा तुम बहुत उछल कूद करते हो। अरे जिसके लिए मैं नियुक्त किया गया वो 3 बार जबरदस्त उछलता, मैं भी कुछ स्टेप सीख के आ रहा हूँ। Praise the Lord. तो उस दिन में कलीसिया के सब भाई बहनों पूरा जम कर आराधना कर, आनंद आ रहा था कि नहीं? क्योंकि प्रभु का आनंद छा रहा था। तो वैसी आराधना होनी है, वैसी उछल कूद मचाना है, वैसे जय जयकार करना है। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, मेरे कपड़े बाहर निकलते चले जा रहे हैं, वैसा नहीं सोचना है। प्रभु में मगन। एक बच्चा भीड़ की परवाह नहीं करता, उसे कितनों महंगे कपड़े पहना दे चाहे ब्रांडेड, जब उसको नाचने का मन होता है तो पूरा नाचता है, जूते खुल गए फेंक, ओ नाचना है मेरे को, है क्या? वो पूरा नाचता है, एंजॉय करता है। हमें प्रभु में आनंदित होना है। बाइबल में लिखा हुआ है कि
आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहा तो आनंदित रहो। तो आनंदित रहने का मतलब क्या है? हम तो बहुत आनंदित हैं, ऐसा नहीं है। वो उछल कूद कर रहा था, नाच रहा था, और लिखता है उसने उसे मन ही मन तुच्छ जाना, लेकिन जब दाऊद को बोलते हैं कि तू तो तुच्छ जाना जा रहा था, तुच्छ था वहां पे, दाऊद क्या बोलता है? मैं और तुच्छ बनूंगा प्रभु के लिए, मैं और नाचूंगा प्रभु के लिए, मैं और उछल कूद मचाऊंगा। और मिकल जीवन भर बांझ रहे। जिसने प्रभु के दास के नाश्ते में निंदा की, प्रभु ने इसकी कोख को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उससे नहीं आया दाऊद का वंश, लेकिन दाऊद जो यहोवा की आराधना खुलकर करता था, उसका सिंहासन को उससे कोई नहीं छीन पाया, कोई भी उसको युद्ध में नहीं हरा पाया, कोई भी विरोध करके उसको सिंहासन से नहीं हटा पाया। मतलब जीवन भर वो राजा बना रहा। हालेलुया। कोई उसको उसके सिंहासन से हटा नहीं पाया, कोई भी उसके युद्ध में हरा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो एक आराधक था, वो यहोवा के लिए नाचता था, देखता था। आपकी समस्याओं को आप कैसे हराएंगे? आप यहोवा की आराधना करिए, खुलकर जय जयकार करिए, खुलकर उसके लिए नाचिए, डेगिए, घर में करिए। यहाँ प्रभु के भवन में आते, यहाँ करिए। प्रभु आपके हर मुसीबतों से एक एक करके क्या करेगा? निपट लेगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह बलिदान होने के लिए जा रहे थे, क्रूसिफिकेशन के लिए, उसके पहले पढ़िएगा, अरबे स्तुति के गीत गाकर आगे बढ़। यीशु मसीह आराधना कर रहा था, स्तुति कर रहा था। ऐसा नहीं कल तो मैं मरूंगा, फिर क्या होगा मेरा, वैसा उदासी वाला गीत नहीं गा रहा था। वो आनंदित था, वो प्रभु की, अपने पिता की महिमा कर रहा था, जय जयकार कर रहा था। तो आप के जीवन में कितना ही बड़ा दुख क्यों ना, आप उसकी महिमा, उसका जय जयकार खुलकर करिए। और यहाँ पे लिखा हुआ उसका जो मीनिंग है, फुलिश टू रेव, जो हवलाल का मीनिंग है, किसी की प्रशंसा बहुत ही ज्यादा कर देना, बहुत ही ज्यादा कर देना। जैसे यूथ लोग जब पार्टी जाता है, क्या बोलता है? मैं रेव पार्टी में जा रहा हूं। रेव मतलब वहां बहुत शोर होगा, खूब इलेक्ट्रिकल गिटार बजेगा, ड्रम बजेगा, पूरा डीजे बजेगा, हम नाचेंगे। अब भयानक नाचते हैं कि नहीं यूथ लोग? बचपन में जाता था शादी ब्याह सब में, पार्टियों में, और देखता था वहां कैसेट लगा हुआ, फिल्मी गीत बज रहे हैं, लड़के लड़के जाके पूरा डांस कर। हमें ऐसे देखता था, क्या ऐसे डांस कर रहा है। अब मैं जाता ही नहीं था। अब मेरे को घर सब लोग बोलते थे, जना तू भी डांस कर। मैं बचपन से ही नहीं जाता था। अब मेरे को लोग बोलते थे, कैसा लड़का है, नाचना चाहिए। अच्छा वो मैंने नाचा, मेरे को पसंद ही नहीं था, लेकिन वे लोग नाचते रहते थे। अभी देखिए संसारिक लोग होता है ना, अभी नया साल जब आया तो था कि म्यूजिक नाइट, रात भर नाच हो रहा है, पूरा बाजार समझ, उसमें कुछ गीत नहीं है, पर इलेक्ट्रिक गिटार बज रहा, पूरा सब पागल के जैसे नाच रहा, सब ठंड में पूरा नाच रहा। वे लोग पूरा अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगा के पूरा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। वे इतना कर सकते हैं जो प्रभु को नहीं जानते, संसारिक रीति से नाच देख सकते हैं। हम प्रभु को जानते हैं, हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, हमें उसे बजा कर प्रभु के लिए नाचना देखना है। हालेलुया। छिड़कुद बचानी है तो रे किसी की प्रशंसा बहुत ही ज्यादा कर देना। तो मैं परमेश्वर की प्रशंसा थोड़ी करनी है, बहुत ही ज्यादा करना है, चिल्लाते हुए करना है, जय जयकार करते हुए करना है, नाचते डिगते हुए करना है। हालेलुया। और क्लेमरस का मतलब ये होता है, हौलाल का जो मतलब है क्लेमरस, उसका मतलब ये भी होता है एक्सप्रेसिंग और कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोटेस्ट और डिमांड्स। लिखा हुआ है वेलिमेंट, प्रोटेस्ट और डिमांड्स। अब प्रोटेस्ट किस तरह से होता है? धरना देने कभी गए कि नहीं? धरने में क्या बोलते हैं? उधर से बोलता है हमारी मांगे, तो फिर क्या बोलता है?
कहा बोल रहा था? बता हमारे मांग है, तो भेड़ क्या बोलते? एक आवाज में पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वो एक स्वर से चिल्लाती है ना, इनकलाब। तो पूरा भीड़ बोलता जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा तो पूरा भीड़ को मालूम है चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। एक स्वर से जय जयकार करो, एक स्वर से चिल्ला। ऐसा नहीं कि इधर हिंदी में आराधना हो रहा है, उधर बगल में तमिल में शुरू हो गया, ऊपर अंग्रेजी में बोला हुआ, अन्य भाषा में गा रहा है। ऐसा नहीं, एक स्वर से गाओ, खुलकर आराधना करो, खुलकर जय जयकार करो और खुलकर नाचो प्रभु के लिए। झूम जाओ प्रभु में। क्या हो जाओ? झूम जाओ। मैं वीडियो जब दिखाऊंगा ना कलीसिया के पहले के दिनों को, आप बोलेंगे ऐसा नाचता था, हम तो अभी तक नाचे ही नहीं हुए सर। भयानक नाच रहा था, भयंकर। 2 घंटे जैसा स्तुति हुआ, पूरा एकदम नाच रहा, भयंकर नाच रहा है। कैमरा छोड़ के एकदम नीचे, एकदम पूरा नाच रहा है। मतलब पागल, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद। हालेलुया। तो रेब, किसी की प्रशंसा बहुत ही ज्यादा कर देना, यीशु की प्रशंसा बहुत ही ज्यादा कर देना। पौल और सिद्धार्थ को मारा गया क्योंकि वे यीशु के नाम का प्रचार कर रहे थे, पर उन्हें उनके कपड़े फाड़ दिए गए, मतलब उनको बेइज्जत किया गया, उनको काट में ठोक दिया गया। और तब उन्होंने आपस में क्या बोला? अब यीशु का नाम नहीं लेना, पिटाई होती है। वे जोर जोर से स्तुति करने लगे कि नहीं, कि रो रहे थे, हाय हाय हम जेल में आ गए, हाय हाय हमारी निंदा हो गई, हाय हमारे कपड़े फाड़ दिए गए, ए हमें छुड़ा, हमें छुड़ा, हमें छुड़ा। नहीं, वे ऊंचे स्वर से स्तुति कर रहे थे। और यहोवा ने स्वर्गदूतों को भेजा, पूरा जेल हिला दिया, उनके बंधन टूट गए। बंधन कब टूटेंगे कलीसिया के लोगों का? जब तुम प्रभु की प्रशंसा खुलकर बहुत ज्यादा करोगे, तो प्रभु आ जाएगा। अब मुझे जाना ही होगा, वो इतनी मेरी स्तुति कर रहे, मेरा सिंहासन तैयार, अब मैं बैठूंगा। जब प्रभु आकर बैठ जाएगा, क्या बीमारी, क्या महामारी, क्या रोग, क्या दुष्ट आत्मा, सबको जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। जब यीशु के कदम पड़े ना, उसके कदम पड़ने से पहले सब दुष्ट आत्मा नाच देख रही थी, 6000। जैसे कदम पड़ा गिरसानियों के देश में, हे प्रभु तू यहाँ क्यों आया? हमें मारने के लिए आया? हमारी धुलाई करेगा तू? प्रभु उनको बाहर निकाला कि नहीं वहां से? जब यीशु के कदम पड़े तो इलाका हिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब शेर दहाड़ता है ना, तो पूरा जंगल कांप जाता है। पिंजरे के अंदर आप उसके बाल को नोच सकते हैं बाहर से, लेकिन जब वो बाहर आ गया ना, तो आपके सिर के सारे बाल खड़े हो जाएंगे। क्या रोज मेरी, अगर वो बाहर आ गया सामने, उसके बाद में तो हालत पूरा खराब है कि नहीं? प्रभु अब हम क्या करें? पिंजरे के अंदर अब हम हो जाते हो बाहर। Praise the Lord। प्रभु की महिमा के लिए मूर्खतापूर्ण रिद्धि से भी उसकी आराधना करो, उसका जय जयकार करो। मूर्ख बन जाओ लोगों के, लेकिन खुलकर आराधना करो, खुलकर नाचो डेगो दाऊद के समान। पौल और सिद्धार्थ की तरह खुलकर परमेश्वर की तुम आराधना करो। देखो प्रभु एक एक बंधन को कैसे तोड़ देगा, कैसे उसका दामो निशान मिटा देगा। इसलिए लिखा भैया की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला, उसकी करुणा सदा की है। धर्मियों को यहोवा की स्तुति करना शोभा देता है। धर्मी लोग यहोवा के कारण क्या करें? जय जयकार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस बात को रोएंगे, अरे मेरे पास ये आशीष नहीं, वो आशीष नहीं, और नहीं मिलेगा। आपको जय जयकार करना है। क्या करना है? जय जयकार करना है। जो घमंड करे, यहोवा पर घमंड करे, वो मुझको जानता है। मुझको क्या करता है? जानता है। यीशु के साथ
चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा आता पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मजदूर। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मजदूर। चलते चलते दूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, दूर में मैं रहूंगा पता पाऊंगा, मैं दूर में चलता चलूंगा। चलते चलते दूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, दूर में मैं रहूंगा पता पाऊंगा, मैं दूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ दूर में चलूंगा, कर अंधेरे राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मजदूर। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, कर अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मजदूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, दूर में मैं रहूंगा पता पाऊंगा, मैं दूर में चलता चलूंगा। चलते चलते दूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, दूर में मैं रहूंगा पता पाऊंगा, मैं दूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ दूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुझे मजदूर। मैं यीशु के साथ दूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुझे मजदूर। चलते चलते दूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, दूर में मैं रहूंगा पता पाऊंगा, मैं दूर में चलता चलूंगा। चलते चलते दूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, दूर में मैं रहूंगा पता पाऊंगा, मैं दूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ दूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, रंजा खोसी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुझे मजदूर। मैं यीशु के साथ दूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, रंजा खुशी हो या नजदीक हो
चलते चलते थामते यीशु के हाथ, दूर मैं रहूंगा बता पाऊंगा, मैं डोर में चलता चलूंगा। चलते चलते दूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, दूर में मैं रहूंगा बता पाऊंगा, मैं दूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ दूर में चलूंगा, अपनी आँख उसके तरफ लगाऊंगा। हाथ में है सभी झंडा है अर्जी, यीशु मेरा मुझे मस्तूर। मैं यीशु के साथ चलूंगा, अपनी आँख उसके तरफ लगाऊंगा। हाथ में है सभी झंडा है अर्जी, यीशु मेरा मुझे मस्तूर। चलते चलते दूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, दूर में मैं रहूंगा बता पाऊंगा, मैं दूर में चलता चलूंगा। चलते चलते दूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, दूर में मैं रहूंगा बता पाऊंगा, मैं दूर में चलता चलूंगा। हालेलुया। हम आपको महिमा दे रहे हैं। ये कलीसिया यीशु के उजाले में बढ़ती जा रही है। आप मैं यीशु के उजाले में बढ़ते चले जा रहे हैं। उनके स्वरों में कहो हालेलुया, उनके स्वरों में कहो धन्यवाद यीशु, हम तेरे मुख के प्रकाश में चल रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वो समाज वो लोग जो आनंद के ललकार को पहचानता है। यहोवा मैं तेरे मुख के प्रकाश में चल रहे हैं। हालेलुया। हम तेरे महिमा करते, हम तेरा जय जयकार करते हैं। धन्यवाद यीशु, हम तेरे मुख के प्रकाश में चल रहे हैं। ये कलीसिया तेरे मुख के प्रकाश में चल रही है। कहो धन्यवाद यीशु, हम तेरे मुख के प्रकाश में चल रहे हैं। हम अंधकार में नहीं है, हम तेरे मुख के प्रकाश में चल रहे हैं। ओ यहोवा तेरे लिए सदैव की ज्योति होगा, तेरे विलाप के दिल समाप्त हो जाएंगे। यहोवा की महिमा करना धर्मियों को शोभा देता है। यहोवा की स्तुति करना धर्मियों को शोभा देता है। कहो यहोवा तू महान है, तेरे जैसा कोई नहीं। ओए यस यहोवा तू महान है, तेरे जैसा कोई नहीं है। वो जो अपने बीते आकाश को नाम देता है, तो महासागर के जल को अपने झुंड में उठाता है। और यस तुझे छोड़कर परमेश्वर नहीं है यहोवा, तुझे छोड़कर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। तेरी करुणा सदा की है, यहोवा का धन्यवाद करूं, वो भला है उसकी करुणा सदा की है। और धर्मियों यहोवा की स्तुति करना तुम्हारे शोभा का विषय है। तुम शोभायमान हो जाते हो जब तुम यहोवा की स्तुति करते हो। यस वो यीशु मसीह के नाम मेरी यह प्रार्थना है, इस कलीसिया का हर एक भाई हर एक बहन यहोवा की आराधना खुल कर करने वाले बन जाए। यहोवा के जय जयकार खुल कर करने वाले बन जाए। आज से यहोवा की महिमा के नाच देख के उछल कूद मच जाएगा, क्योंकि वो हमारा आनंद है। यस जब यीशु यरूशलेम माया गधे पर सवार हो गए, भेड़ आनंदित हो गए, भेड़ मग्न हो गए, भेड़ जय जयकार करने लगी, कहने लगी धन्यवाद जो यहोवा के नाम से आता हो। हमें हर दिन को सेलिब्रेट करना है, हर दिन यहोवा ने बनाया है।
जब हमें यहोवा का भवन बाद हमें सेलिब्रेट करना है, तो उसके आंगन का एक दिन और कहीं के 1000 दिन सुनता था। जब व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के सम्मुख में आनंदित और मग्न होना है, क्योंकि वो हमारे लिए भला है, उसकी करुणा हमारे लिए सदा की है। आज यहोवा का आनंद इस कलीसिया में छा जाए, आज यहोवा की उपस्थिति इस कलीसिया में छा जाए। ये लोग यहोवा के आराधना खुलकर करने वाले बन जाए, यहोवा का जय जयकार खुलकर करने वाले बन जाए। वो हर तकलीफों से वो बड़ा है, हर कंडीशन से वो बड़ा है। यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, और आप और मैं उसके नाम के साथ जोड़े गए हैं। आप समुद्र की लहरों में डूबने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, बल्कि जब हम यीशु मसीह को देखेंगे, हम ऊंची ऊंची लहरों पर चलेंगे। ठीक उसी तरह से जैसा पतरस चल रहा था, ठीक उसी तरह से जैसा पतरस चल रहा था। मैं कहता यीशु मसीह के नाम में कि यीशु मसीह अब आपका हाथ पकड़कर आपको ऊंची ऊंची लहरों पर चला रहा है, आपको हर कंडीशंस के ऊपर में चला रहा है, आपको वो एक विजय जीवन दे रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह में जयवंत के जुलूस में उत्साह में ले मिलता है। यहोवा का धन्यवाद हम करें, उसने यीशु मसीह में आपको और मुझको जयवंत से बढ़कर बनाया है। हम कभी हार नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह हमारे संग है। हम कभी हार नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह जो हमारा सिर है, हमारा अख्वा है, उसने सब कुछ जीत लिया है। उसने कहा संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, मगर तुम आलस रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। धन्यवाद यीशु मसीह, जो हमारे संग है, जो हमारे संग है, तो संसार को जीत लो। बाड़ा बूढ़ खुदर लाया रबा बाबा शिबे अमासिबा एम्बड़िला बूढ़ खुदर लाबरीबा आरिया होरी बला खीरी बला बस्तीबे अमा बार खोरी बाली बासीबे अमासिबा अरे होरी बला खीरी बात्री लावे जाम्बड़िला बुस्त्री लाहिया रबला बस्तीबा निंगड़िला बाड़ा कुत्र लाहिया रबला बस्तीबा दामड़िला बास्त्री बड़िला बूढ़ खुदर लावे जबा बाबा शिवा रुबिस्त्री लावे हम बड़िला बूढ़ खुदर लावे अंधा बेड़ा बाढ़ खंड लावे दी बड़िला बस्त्र दी बड़िला अब होरे बेड़ा खंड बास्त्र लावे शे बड़िला बूढ़ वो कहो मैं यीशु मसीह में जयवंत से बढ़ कहो मैं हार नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह कभी हारेगा नहीं। कहो मैं विजयी हूँ, क्योंकि मेरा यीशु मसीह विजयी हुआ है। कहो मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह जीवित है। ओए यीशु बाप का आनंद, यीशु बाप का आनंद है। आज आप बिहार से बदल कर लौट परमेश्वर का आनंद को लेकर लौट रहे हैं। मैं घोषणा करता हूँ ये कलीसिया एक विजयी कलीसिया है यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा के बड़े बड़े कामों को इस कलीसिया में होता हुआ दिखेंगे। हम करोड़ों की संख्या में इस कलीसिया में बैठा करेंगे, मैं करोड़ों लोग यहोवा की बड़ी बार जय जयकार करेंगे। मैं घोषणा कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में आपके घराने यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, आपके परिवार के लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, जिनके लिए आपने प्रार्थनाएं की आंसू बहाया है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूं परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देने चाहिए। यहोवा की जय जयकार करूं, क्योंकि उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। उसने लाल सागर को फाड़ डाला और अपने प्रजा को चलने के लिए मार्ग तैयार किया। उसने आपके लिए भी मार्ग तैयार किया है। बाइबल में लिखा हुआ है उसके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला क्या है, इसलिए वो भी उससे तोड़ रहे हैं। यीशु मसीह आपके आगे आगे चल रहा है, बाड़ों को तोड़ता जा रहा है, इसलिए आप भी इससे तोड़ते जा रहे हैं। यस हे धर्मी हो यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को यहोवा की महिमा करता
शोभा देता है। यस बाबू जिस स्वर से जय जयकार करते जाए, तो जिस स्वर से अब्बा की स्तुति आराधना करते जाए, वो आपको आपके शत्रुओं के ऊपर विजय दे रहा है, वो आपको आपके शत्रुओं के ऊपर विजय दे रहा है। जो अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। कहो मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा। वह हमारे सताने वालों के सामने हमारे लिए पेश तैयार करता है। उसने हमारे सिर पर तेल उड़ेला है, निश्चय भला है और करुणा जीवन भर इस कलीसिया के साथ साथ हम सबों के साथ साथ सर्वदा बने रहेगी। हमें हवा के भवन में वास करें। मैं आप लोगों को आशीषित घोषित करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीषित घोषित करता हूँ। यह हमारे आपको पढ़ने के लिए बुलाया है। आप यहाँ के भवन में रोपे गए हैं, आप यहाँ के आंगन में रोपे गए, फूलेंगे फलेंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर नहीं मुरझाता है। हमारा परमेश्वर सदा के लिए जवान है, हमारा परमेश्वर सदा के लिए खूबसूरत है। एक कलीसिया आत्मिक रूप से जवान हो रही है। यीशु मसीह के नाम में एक कलीसिया आत्मिक रूप से और खूबसूरत हो रही। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा कर रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम में जवानों की भीड़ इस कलीसिया में आ रही है। जो लाख और करोड़ों में है, शादीशुदा लोगों की भीड़ इस कलीसिया में आ रही है। जो लाख और करोड़ों में है, बच्चों की भीड़ इस कलीसिया में आ रही है। जो लाख और करोड़ों में, यस मैं घोषणा कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में बहुत जल्द परमेश्वर हमें हाथ उठाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट करेगा। वो हमें नई जगह में ले जाएगा जहाँ लाखों की भीड़ होगी इस कलीसिया में, और करोड़ों की भीड़ होगी और हम यहाँ की महिमा और आराधना करेंगे। यहाँ बहुत ज्यादा हमें हाथ उठाकर दूसरी जगह ले जाएगा। ओ यस हमारा की महिमा करते हैं, हमारा हम जय जयकार करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महान है तू, महान है तू, सारा आदर सारी महिमा सारी प्रशंसा तुझे देते पिता यीशु मसीह के नाम में आमीन। आप लोग प्रभु की प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज में प्रदान कर और हमारे अपराध में छिपा कर, जैसे हमने अपने अपराधों को छिपा कर दिया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम महिमा सर्वदा तेरी है आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा यीशु मसीह के गुप्त आत्मा तक बनी आमीन। वो का हाथ आप लोगों के संग है, आप क्या उपाय करना चाह रहा है। जब आप घरों को जा रहे हैं, आप उसकी बाहर उपस्थिति को लेकर जा रहे हैं और आप सेब नहीं लौट रहे हैं, आप बदल कर लौट रहे हैं। प्रभु आप लोगों को बहुत तहस आशीष दे और लबालब भरे यीशु मसीह के नाम में आमीन। आपको भी बहुत आशीष दे। आमीन।